हाँ तो कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 12 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल के बारे में है मैथ्स का। हम लोग जानते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं कि वृत्त होता क्या है, वृत्त हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वृत्त बनाने के लिए अगर हम लोग को कोई भी वृत्त बनाना होगा, गोला घेरना होगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। तभी तो उस पॉइंट से एक केंद्र होना चाहिए। उस केंद्र से हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी को तानते हैं। मान लेते हैं कि एक कील लेते हैं, कांटी, ठीक है। उसको क्या करते हैं, एक कांटी को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रस्सी को, कांटी हिला दिए, है ना। यहाँ से एक रस्सी को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, है ना। और उसका उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसको ऐसे गोला के साइड से इस तरह से उस इस रस्सी के हिसाब से क्या किया है, गोला खींच लिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये रस्सी जो काम किया है ना, ये वाला रस्सी का जो काम है वो कितने, क्या इसका नाम क्या दे दिया गया है, त्रिज्या। क्या दे दिया गया है, त्रिज्या। ये पूरा वृत्त के ये जो बाहरी भाग है टोटल, इसका नाम क्या दे दिया गया है, परिधि। क्या दिया गया है, परिधि। इसका नाम त्रिज्या। और यहाँ से ये पूरा इधर भी, इसको भी त्रिज्या, दो गो त्रिज्या मिला दो, ये पूरा त्रिज्या मिल गया। है कि नहीं, दोनों तरफ त्रिज्या मिल गया। तो ये पूरा त्रिज्या का नाम क्या हो गया, व्यास। क्या हो गया, जिसको डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमको व्यास भी मिल सकता है और त्रिज्या भी मिल सकता है। तो ज्यादा अगर व्यास मिलेगा तो हम लोग त्रिज्या के फॉर्म में उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर है त्रिज्या के बारे में समझे, उसके बाद में परिधि, व्यास, उसके बाद व्यास। तो व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इस व्यास को हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास जो व्यास दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं, तो हम लोग व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने क्या, त्रिज्या। एगो व्यास बराबर 2 गो त्रिज्या होगा। एगो त्रिज्या इधर का, एगो त्रिज्या इधर का, तभी मिलकर के क्या बनाया, व्यास बना ना। तो एक व्यास बराबर कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या हुआ। और त्रिज्या बराबर, मेरे पास व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, व्यास बटा 2, मतलब d/2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये समझ गए, त्रिज्या क्या बोलते हैं, त्रिज्या बराबर d/2 हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये केंद्र से होकर के जो लाइन जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, है ना। और केंद्र से ही सटा जो लाइन इधर का आधा बन रहा है, उसको त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन इस वृत्त में हम कहीं और लाइन पारते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन पार दी, खींचे, तो इसका क्या नाम होगा, जीवा। क्या नाम होगा, जीवा। इसका नाम क्या होगा, जीवा, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब इसी से होकर के बाहर की तरफ निकल जाए तो ये क्या कर रहा है, वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। अब इसी हिसाब से इतना ही, ये प्रतिच्छेद तो अभी जरूरी नहीं था, बट ऐसे ही बता दिए। ये जीवा का जरूरी नेक्स्ट चैप्टर में, और इतना का जरूरी अभी है। तो यहाँ पे हमारे पास परिधि हो गया, व्यास दे दिया गया, त्रिज्या दे दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, त्रिज्या बराबर निकल गया d/2 व्यास के लिए। अगर व्यास रहेगा तो त्रिज्या निकाल रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, इसको d/2 के टर्म में तोड़ेंगे। व्यास मेरे पास मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास मेरे पास 10 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना होगा, 5 होगा। कैसे, 10/2 कर देंगे। व्यास मेरे पास 10 दिया हुआ है, तो डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और नीचे 2 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट जाएगा। तो त्रिज्या मेरे पास कितना निकल जाएगा, 5। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब निकालते हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अब निकालते हैं वृत्त का, सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की
परिधि, तब वृत्त की परिधि जो होता है ना, ये होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि के लिए हम लोग पाई को साइड में रख लेते हैं, पाई को क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं और 2r हो जाता है। मतलब इसमें व्यास दिया हुआ है, हम 2r के जगह पे पाई d लिख सकते हैं, लेकिन 2r के जगह पे इसको कैसे तोड़ते हैं, तो 2r के जगह पाई d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर 2r होता है ना 2r। तो इसीलिए इस 2r को कैसे लिखा गया, 2 पाई r के रूप में दिया गया। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ d दिया रहेगा वहां के लिए यूज कर सकते हैं। तो उससे अच्छा बेटर यही है कि 2 पाई r का ही यूज हर जगह सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सा याद रखेंगे, 2 पाई r। अब कैसे 2 पाई r आता है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ना परिधि बटा व्यास जो होता है ना, परिधि, ये परिधि अब बटा जो व्यास होता है, ये व्यास देख रहे हैं ना, व्यास यहाँ से लेकर के इस छोर से इस छोर तक है। परिधि के बीच की दूरी जो दिया रहता है, सबसे अधिकतम दूरी यही होता है व्यास का ही। तो यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ है, तो क्या होता है, परिधि बटा पाई बराबर जो होता है ना, परिधि बटा व्यास होता है। परिधि बटा व्यास बराबर पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर पाई। तो पाई का मान कैसे निकलता है, तो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। ठीक है, तो पाई के रूप में ये निकलता है। अब इसको इसी पाई के रूप में निकलता है, तो हम इसी को क्या करते हैं, सोल्व किए। तो परिधि बराबर क्या हो गया, परिधि बराबर नीचे व्यास है, तो इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो इधर चला गया व्यास किस चीज में, गुना में। तब इस व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं। सॉरी डी बराबर 2r लिख सकते हैं। डी बराबर 2r यहाँ पे व्यास बराबर 2r हुआ है, व्यास बराबर 2r है ना, तो इसको 2r लिख सकते हैं। तो इधर चल जाएगा 2r, कितना हो जाएगा, पाई 2r, मतलब 2 पाई r होगा। अब समझ गए, ये हो गया मेरा परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई r। तब वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। अब क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, इसको मिटाते हैं। अब निकालना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग इस रूप में निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। ये पूरा पाई, इसमें r जो दिया हुआ है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो ये मेरा क्या बन जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बन जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। हम तो एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r स्क्वायर, इसमें बस इतना ही का हम लोग को इस टॉपिक में यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब सीधा हम लोग चलते हैं 12.1 चैप्टर पे। मिटाए इसको। सुनिएगा, 12.1 चैप्टर है, जो 12.1 पे आते हैं। 12.1 चैप्टर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में कह रहा है कि पाई का मान हम लोग को कौन सा प्रयोग करना है। 1 नंबर क्वेश्चन से पहले दिया हुआ है कि पाई बराबर हम लोग को यूज करना 22/7। पाई का मान ही होता है 22/7। पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे 22/7 जो दिया हुआ है ना, आप लोग p/q के रूप में देख रहे हैं। इसको कटाइएगा तो ये अशांत रूप में आएगा, शांत रूप में नहीं आएगा। और जो अशांत रूप में आता है क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसीलिए 22/7 किस रूप में आएगा, अपरिमेय। मतलब पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये यहाँ पे समझिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्या, यहाँ देखिए 2 ठो वृत्त, कितना, 2 वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लेते हैं 2 ठो वृत्त बना लेते हैं। ये 2 वृत्त है, दोनों वृत्त की त्रिज्या मेरे पास क्या हुआ है, दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 19 और एक की 9। तो इसका 19 cm दिया हुआ है और इसका 9।
9 cm दिया हुआ है। उसका लिखा हुआ है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के योग के बराबर हो। तो इन दोनों वृत्त के योग मतलब जोड़ के बराबर एक और वृत्त बन रहा है, उसके हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है कि नहीं। तो एक और जो वृत्त बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, इससे बड़ा वृत्त बनेगा। अब बड़ा है या छोटा है मतलब एक और, ये दोनों के योग के बराबर ये इसका वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, क्या है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं आर, कैपिटल आर। इसको मान लेते हैं स्मॉल r1, इसको स्मॉल r2। इसको मान लिया क्या, बड़ा वाला r। कोई दिक्कत, इसको सोल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है दो वृत्त की त्रिज्या, तो मेरे पास दिया है r1 बराबर कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर। r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 cm। और r मेरे पास नहीं दिया है, निकालना है। यहाँ आगे कह रहा है परिधि के बारे में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। तो परिधि, ठीक है, परिधि। तो यहाँ पे हम बड़े वाले इसको मान लेते हैं बड़ा वृत्त, एक दोनों को मान लेते हैं छोटा वृत्त। पहला वृत्त तथा दूसरा वृत्त के योग के बराबर कौन है, बड़ा वाला वृत्त। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सूत्र, बड़े वृत्त की, इसमें परिधि कह रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त की। अब फॉर्मूला डालेंगे, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के, यहाँ पे दोनों वृत्त का क्या कह रहा है, योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों की योग के बराबर, यहाँ पे दोनों वृत्तों की योग के बराबर कह रहा है। तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की परिधि बराबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट वृत्त मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि जोड़ सेकंड वृत्त की परिधि हो जाएगा। इन दोनों के जोड़ के बराबर ही ना बड़ा वाला वृत्त है। तो बड़ा वाला वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि अभी फॉर्मूला क्या लिखा है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या लिखवाए हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई। अब आर की जगह हम लोग बड़े वाले के लिए क्या कैपिटल आर लिए है ना जी सर, तो बड़ा वाला आर लिख देंगे बराबर फर्स्ट वृत्त की परिधि। तब इसमें फर्स्ट वृत्त की परिधि लगाने के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई आर फर्स्ट वृत्त की परिधि r1 लिखे प्लस सेकेंड वृत्त की परिधि 2 पाई r2 हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर यहाँ पे 2 पाई r1 का मान 19। अब यहाँ पे दोनों जगह देखिए तो 2 पाई दोनों में है, लेकिन यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है। तो r अलग अलग है लेकिन 2 पाई दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को कॉमन कर लेंगे, और r1 प्लस r2 मतलब 19 प्लस 9, r1 का मान 19, r2 का मान 9, ठीक है। यहाँ कर लिया। अब 2 पाई से हाई 2 पाई खत्म हो जाएगा। कैपिटल आर का मान कितना आ गया, 19 9 27 है 28 28 आंसर। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। फिर सेकेंड नंबर भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, पूरा 2 को भी इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है तो देखिएगा जरा, हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करने वाले। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या है 8 और 6 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या हटा देते हैं और यहाँ पे 8 और 6 डाल देते हैं। 8 cm दिया हुआ है और 6 cm दिया है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे। उसके बाद कहा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। r1 कितना हो गया 8 cm और r2 6 cm। r दिया हुआ है तो वृत्त के यहाँ परिधि लिखे, तो परिधि की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे परिधि की जगह पे क्षेत्रफल, परिधि की जगह पे क्या लिखना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब परिधि की जगह पे अब क्या लिख दिया गया है, क्षेत्रफल। बाद में पूरा प्रोसेस वही है। तो वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे
पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बड़े वृत्त के लिए आर हम कैपिटल लिए हुए, पाई आर स्क्वायर बराबर फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई सेकेंड वृत्त के लिए आर टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, आर वन का स्क्वायर, आर वन कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस आर टू 6 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, अब आर स्क्वायर 64 प्लस 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 100, मतलब आर का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। हाँ तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हमको आगे कॉपी पे कंटिन्यू करना पड़ रहा है बिकॉज क्योंकि टाइम निकल चुका था पिछले क्लास में, तो इसीलिए उसको कॉपी पे हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो बोर्ड पे ही चलते। आइए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर तक देख चुके हैं, थर्ड नंबर है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 12.3, ठीक है, यहाँ पे आकृति आपको दिख रहा होगा, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी लक्ष्य को क्या करती है दर्शाती है ये फिगर, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए गए जा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी, जो भी प्रत्येक गोल्ड को छोड़ करके रेड ब्लू ब्लैक जितने भी पट्टी हैं सबकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त करने वाले इस पांचों क्षेत्रों का क्या प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या निकालना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो फिगर को हम लोग देख लेते हैं, क्या करते हैं फिगर को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। आइए सबसे छोटा है और इसमें सबसे छोटे वाले का व्यास दिया हुआ है, क्लियर, और उसके बाद इसमें सबका 1 2 3 4 हुआ। फिगर बाबू थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, देख लीजिएगा, अपन मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 5 फिगर है, अब पांचों फिगर में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बीच वाला जो है गोल्ड है, ऊपर वाला रेड है, उससे ऊपर ब्लू है, उससे ऊपर ब्लैक है, उससे ऊपर वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका एक नंबरिंग कर देते हैं कि ध्यान में रहेगा, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर, 5 है, 5 फिगर है। अब यहाँ देखिएगा इसका जी का गोल्ड का यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, मेरे पास व्यास दे चुका है, गोल्ड का मेरे पास क्या दिया हुआ है, व्यास दे चुका है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, पहले क्या, तो मेरे पास यहाँ पे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो पहले वृत्त वाला, यहाँ पे पहले वृत्त का हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, पहले वृत्त यानी गोल्ड का फर्स्ट वृत्त है ना, कोष्ठ में लिख देते हैं जी, ठीक है, वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया है 21, तो आर मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 21/2, मतलब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.5, कितना आ गया 10.5, मेरे पास 10.5 ये दिया हुआ है। सेकेंड नंबर है दूसरे वृत्त के लिए, है कि नहीं, सेकेंड वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10.5 और जोड़ 10.5, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वृत्त का त्रिज्या और प्लस में उसकी चौड़ाई, ठीक है, इसको जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 21 cm। फिर उसके बाद में थर्ड का निकालना है, तो R3 बराबर 21 प्लस 10.5, कोई दिक्कत, अब ये इसको भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 cm होगा। उसके बाद में क्या करना है, फोर्थ का निकालना है, R4 बराबर कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, इसको जोड़ देंगे तो 42 cm। चलिए यहाँ पे फिफ्थ में देखिएगा जरा, R5 का यहाँ पे हो जाएगा
फिफ्थ के लिए कितना 42 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 52.5। ये मेरा क्या निकल गया, सबका त्रिज्या निकल गया है कि नहीं। अब सबका त्रिज्या जैसे ही निकला, अब इसको क्या करना है आगे ले जा करके, अब इसको क्षेत्रफल इस सबका निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए सभी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सभी के क्षेत्रफल के लिए पहला नंबर हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड का, है कि नहीं, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, मतलब पाई का मान 22/7 गुने R1 का मान कितना है, R1 का मान 10 पॉइंट कितना है 5 गुने 10.5। अब इसको हम लोग कटाएंगे, सोल्व करेंगे तो ये 1.5 बार में कटेगा, और इसको सोल्व करेंगे 346.5 cm² आएगा। क्लियर। अगला है, अब आ जाते हैं, गोल्ड का निकल गया, अब हमको निकालना है रेड का क्षेत्रफल, किसका, आर का क्षेत्रफल। बाबू आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे सेकेंड वृत्त, इसमें सेकेंड वृत्त ये वाला बन रहा है ना आर वाला ही, तो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। आइए, तो सेकेंड वृत्त कौन सा हो गया, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल, सेकेंड वृत्त का πr² लिखेंगे, πr²। अब सेकेंड वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी हम सेकेंड वाला डाले हुए हैं, है कि नहीं, माइनस करेंगे इसका भी πr², लेकिन फर्स्ट वाला R1। यहाँ से क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, R2 यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर पाई की जगह 22/7 इंटू R2 का मान कितना है, R2 का मान 21 है, 21 का स्क्वायर माइनस उसके बाद में R1 का स्क्वायर के 10.5 दिया हुआ है का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 माइनस कितना हो जाएगा 110.25, 10.5 का स्क्वायर। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको 22/7 गुना, अब इस दोनों को आपस में क्या करना, माइनस कर देना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 330.75 आएगा। अब 330.75 आया तो इसको क्या करेंगे, अब 7 से कटा के 22 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना हर वक्त सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। पहले का ये निकल गया, दूसरे का रेड वाले का निकल गया, अब हमको किसका निकालना है, अब हमको निकालना है, बताइए रेड के बाद कौन सा है, ब्लू वाले के लिए, तो ब्लू का क्षेत्रफल। अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल, थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। अब बाबू थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल में से सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, फिर वही पाई R3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई R2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, पाई कॉमन R3 का स्क्वायर, तो R3 कितना आ जाएगा 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू, अब यहाँ पे कितना 31 का क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 931 का स्क्वायर होता है 992.25। क्लियर। अब माइनस 441, कोई दिक्कत, कितना हो गया 441। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए कितना हुआ, अब 22/7 गुना, अब इसको आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 551.25।
अब इसको क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड दे देंगे, या 22 से इसको गुना करके 7 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1732.5 cm स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ये मेरा किसका निकल गया, ब्लू का। अब हमको किसका निकालना है, नेक्स्ट हम लोग का निकालना है रेड के लिए, सॉरी रेड ब्लू हो गया, अब ब्लैक के लिए किसका निकालना है, ब्लैक के लिए। आइए सोल्व करते हैं ब्लैक के लिए कैसे होगा। देखिए बी के लिए, बी के क्षेत्रफल है कि नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी का क्षेत्रफल। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अभी पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, पिछले वाले में देखे थे थर्ड वृत्त में से सेकेंड वृत्त को घटाए थे। अब इसमें से क्या करना है, फोर्थ वृत्त में से, फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थर्ड वृत्त का, फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, चलिए अब फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल में से थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो क्या करेंगे, इसका भी लिखेंगे पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, पाई कॉमन, यहाँ पे r4 का स्क्वायर मतलब r4, r4 मेरा कितना निकला हुआ था, ये देखिए r4 मेरा कितना है, r4 यही है ना 42, r4 कितना हो जाएगा 42, तो 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस r3 मेरे पास कितना दिया हुआ था, r3 31.5 का स्क्वायर, यही था ना। तो पाई का मान 22/7 इंटू 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764, 42 का स्क्वायर होता है, माइनस अभी पिछले हम बैक में निकाले थे 992.25, किसका हो जाएगा, जल्दी बताइए किसका हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर। अब इसको आपस में माइनस कर देंगे और 22/7, अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 771.75 आएगा। ठीक है ना, 771.75। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, आपस में कटा के और 22 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 2425.5 cm स्क्वायर। ये किसका निकल गया, ब्लैक का। अब एक लास्ट बच गया वाइट के लिए, किसके लिए, वाइट के लिए। देखिएगा डब्लू के लिए, और आप लोग को एक चीज़ बता दे बाबू कि 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डब्लू के लिए तो फिफ्थ वृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल माइनस फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर। अब फिफ्थ वृत्त का क्षेत्रफल में से फोर्थ वृत्त को क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो फिफ्थ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर 5 है, इसका मान कितना निकला हुआ था आर स्क्वायर 5 का, जल्दी बताइए। तो 5 का निकला हुआ था 52.5, 52.5 का स्क्वायर माइनस आर कॉमन ले लिए तो r4 का था, r4 तो अभी ऊपर में देखे थे कितना है 42 का स्क्वायर है ना, 42 का स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 इंटू, ठीक है, पाई का मान कितना 22/7 इंटू 52.5 दिया हुआ है। तो 52.5 का आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, 52.5 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट आप लोग कॉपी में निकाल लीजिएगा। 52.5 का स्क्वायर होता है 2756.25, ठीक है, 2756.25 किसका 52 का हो जाता है। और उसके बाद माइनस 42 का भी हम लोग कितना निकाले थे 1764 निकाले थे, क्लियर। अब जब 2756.25 को हम लोग 1764, इसमें से 1764 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, तो देख लीजिए, तो 22/7, जब माइनस करेंगे तो 992.25 आएगा, क्लियर। अब जब इतना आएगा तो 7 से इसको क्या करेंगे
कटा देंगे और 22 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो मेरे पास आ जाएगा 3118.5 cm स्क्वायर। ये मेरा लास्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा रहा आंसर, आप लोग देख सकते हैं। फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका टोटल का टोटल वाइट तक का हो गया फुल्ली, आंसर कंप्लीट, ठीक है। वृत्त का क्या, पहले वृत्त बना लिए, फिर उसके बाद में इसका त्रिज्या निकाल लिए, टोटल का दिया हुआ था, सबका स्पेस दिया हुआ था। उसके बाद में गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर उसके बाद में रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेकंड में से पहला वृत्त को घटा दिए, फिर उसके बाद ब्लू का निकालने के लिए थर्ड में से दूसरे वृत्त को, और फिर फोर्थ में से तीसरे वृत्त को, और फिफ्थ में से चौथे वृत्त को घटा करके सबका मेरे पास क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 4th नंबर। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जरा फोकस कीजिएगा, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, क्या लिखा हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास मेरे पास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ देखिए प्रत्येक पहिया, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लेते हैं ये रोड है, क्या है, ये एक रोड है, ठीक है। और इस पे मान लेते हैं यहाँ पे कार का एक चक्का ये है, ठीक है। अब ये रोड पे ये चक्का क्या कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है। तो ये यहाँ से चलना ऐसे प्रारंभ किया तो यहाँ आया, फिर यहाँ तक आया, तो फिर इससे क्या जाएगा, आगे जाएगा ना, है कि नहीं, फिर यहाँ जाएगा। अब ये ऐसे ही चलते चलते फिर ये कितना चक्कर में ये पूरा क्या करेगा, क्या बोलते हैं, 10 मिनट में कितना चक्कर तय करेगा। तो मेरा मिनट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 मिनट का, है कि नहीं। अब मेरे पास समय 10 मिनट का दिया हुआ है, लेकिन कार की जो चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और व्यास जो दिया हुआ है, चक्का का जो पहिया का व्यास है वो 80 दिया हुआ है, 80 cm। 80 cm मेरे पास क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। क्लियर? और देखिए समय दिया हुआ है 10 मिनट और चाल दिया है 66 मिनट। हम थोड़ा उल्टा लिख दिए, पहले हमको व्यास लिखना फिर चाल फिर समय, लेकिन इसको समझ जाइए आप लोग। तो व्यास हो गया इतना, तो हमको पहिया का क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले व्यास, सॉल्यूशन कर रहे हैं, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 80 cm, व्यास डी बराबर हो जाएगा ना, तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा 80/2, सबको पता है 40 सेंटीमीटर। मेरा आर क्या निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब जब 40 सेंटीमीटर आर निकल गया तो बाबू यहाँ पे है पहिया जो है ये घूम रहा है, तो पहिया का ऊपर वाला भाग पूरा घूम रहा है, तो क्या परिधि ही ना घूम रहा है। ये टोटल जो मान लें ये चक्री जो है ये टर्न कर रहा है, तो ये परिधि ही ना घूम रहा है। तो पहले हमको क्या बोलते हैं, क्या पता होना चाहिए, परिधि पता होना चाहिए, है कि नहीं, पहिए का परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2πr। और मेरे पास 2πr, आर निकला हुआ है, तो 2πr निकाल देंगे। कैसे 2πr कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे परिधि बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7, है कि नहीं, 2 गुने 22/7 निकाल दे टोटल करके, या पाई रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं और ऐसे ही निकाल देते हैं। आइए पाई का मान रहने देते हैं और इसको सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। पाई का मान रहने देते हैं, बहुत तरीके से देख लेते हैं। 2 गुने पाई है, आर का मान 40 हो गया, है ना, तो 40 गुना 80, मेरे पास कितना 80 पाई आ गया परिधि। अब पाई में ही इसको रहने देते हैं। अब आते हैं जरा परिधि निकल गया तो चाल को जरा सोल्व करते हैं। तो चाल बराबर मेरे पास कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, हम किलोमीटर लिखे थे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे पास यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 66 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, 66 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। तो हम इसको जो किलोमीटर है इसको हम लोग किसी में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, और घंटा को मिनट में चेंज करेंगे। कैसे, तो आइए समझते हैं। इस चाल को हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, तो 66 है तो 66 गुना, अब 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर 1000, तो 1000 यहाँ कर देंगे गुना। अब फिर मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए कितना से गुना होगा 100 से, तो 100 से और गुना कर देंगे।
क्लियर। अब बट्टा में घंटा है तो घंटा को हमको सेकेंड मिनट में चेंज करना है, तो कितना से क्या बोलते हैं, कितना से भाग दे देंगे, 60 से। तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, मिनट में, है कि नहीं, 60 मिनट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 कट गया, 6 से 11, मेरे पास कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी बताइए, 11, एक, आइए 11 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 11 और 4 जीरो, कैसे, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर, कोई दिक्कत। अब सेंटीमीटर पर मिनट आया, अब मेरे पास दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना, चाल गुना क्या होता है, समय। अब चाल गुना समय, चाल मेरे पास कितना निकला है, 11 4 जीरो, है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,10,000 गुना समय कितना, 10 दिया हुआ है ना, 10 मिनट, तो समय जैसे ही 10 मिनट दिया है तो हम इसको क्या कर देंगे, और भी 10 मिनट दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा ये CM बट्टा मिनट है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है, तो हर मिनट से मिनट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना, गुना कर देंगे तो 11 1 2 3 4 5, 11 लाख CM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 लाख CM। अब हम लोग यहाँ परिधि, अब यहाँ देखते हैं कि कार का कितना चक्कर लगाता है, तो चक्कर की संख्या बराबर क्या निकालना है हमको, चक्कर की संख्या, पहिए द्वारा, प्रत्येक पहिए द्वारा कितना चक्कर लगाई जाती है, तो चक्कर की संख्या। अब चक्कर की संख्या बराबर हमको देखना है, तो चक्कर की संख्या बराबर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चक्कर की संख्या बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जो परिधि निकाले हैं उसका परिधि, अब बट्टा क्या हो जाएगा जरा आप लोग ये बताइए, तो यहाँ पे जो दूरी, यहाँ पे दूरी निकाले, दूरी, अब बट्टा में मेरा क्या हो जाएगा, परिधि, तो दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, चक्कर की संख्या अगर निकालना है तो दूरी जो निकला है वो, अब बट्टा में परिधि। अब यहाँ सोल्व कर देते हैं, दूरी बट्टा परिधि, दूरी मेरा कितना है, 11 लाख, 1 2 3 4 5, है ना, अब बट्टा परिधि कितना, 80 पाई था, तो हम लिख सकते हैं 80 गुने 22/7, 80 गुने 22/7। अब ये 7 नीचे है तो हम इसको ऊपर गुना में चला जाएगा, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 11 3 4 5 गुने 7/80 गुना 22 होगा, 80 गुना 22। अब जब इसको हम लोग अब क्या करते हैं, कटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे, कैसे, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं, कटाते हैं, तो आप लोग, या तो आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक है, या इसको सोल्व कर सकते हैं ना, कटा सकते हैं, तो कटा लीजिएगा, टोटल कटाने के बाद में कितना आएगा, जब टोटल हम लोग कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल का टोटल डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा जल्दी बताइए, यहाँ पे आइए कटा ही देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, कोई दिक्कत। अब जैसे ही 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, तो मेरे पास बच क्या गया, यहाँ से 22 पचे 110 होता है, बच गया 1 2 3 0, 1 2 3, कोई दिक्कत। अब 3 0 हुआ तो 7 बचे 35, 35,000 बट्टा 8 बच गया, कितना बच गया, 1 2 3 बट्टा 8। अब 35,000 बट्टा 8 को, अब इसको जब जैसे ही कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 43 75, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 43 75 बार ये क्या करेगा, 10 मिनट में कार की पहिया चक्कर लगाएगा, कोई दिक्कत, तो इसको देख लीजिए एक बार, ये हो गया कार की पहिया चक्कर कैसे लगाता है, व्यास दिया हुआ है, परिधि निकालिए, परिधि के बाद मेरे पास चाल दिया हुआ है, चाल तो इसको हम लोग क्या किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो हम लोग इसको चेंज कर लिए सेंटीमीटर पर मिनट में। अब जैसे ही सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज किए चाल को, तो दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल गुना समय होता है, मेरे पास समय 10 मिनट दिया हुआ है, चाल निकल गया, उसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद संख्या निकालना है, तो संख्या जो दूरी तय की है, अब बट्टा में जो परिधि निकाले हैं उसको बट्टा कर दिए, क्लियर, निकल गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, आइए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप मतलब परिधि जो होता है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर निकालना है, क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। अब दिया हुआ परिमाप और क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, इसको बहुत ईजी आप लोग कर सकते हैं, आइए
5 नंबर क्वेश्चन है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, वृत्त की, मेरे पास क्या क्या दिया है जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास परिमाप और क्षेत्रफल को बराबर बता दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो क्या निकाल देंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, यही निकालना है, वाट आर बराबर। तो इतना बराबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, परिमाप तथा क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। अब जैसे ही मेरे पास वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त की परिमाप कितना होता है, 2πr बराबर वृत्त की परिमाप क्या होता है, जल्दी बताइए, 2πr। और परिधि क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कितना होता है, πr, कितना होता है, πr स्क्वायर। अब जब πr स्क्वायर होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ये पाई से ये पाई कट जाएगा, हाई आर से हाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या कि 2 आर है, तो बच क्या गया, 2 बराबर आर, मतलब आर का मान कितना हो गया, 2। ठीक है, आर का मान कितना हो गया, 2। तो इसका 2 मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग का हुआ खत्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 12.2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आइए, धन्यवाद।